तो खास दल के लोग सब तलवार बांटे। तलवार किसके हाथ में जा रहा था भाई? तो राम जी के, पासवान जी के और साहु जी के, महतो जी के, इन लोग के हाथ में। और जो बांट रहे थे उनके बच्चे कहाँ रहे थे? तो झुमरी तिलैया नेतरहाट का कोटा में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। उनका बच्चा विदेश में उच्च शिक्षा ले रहा है और अपने को हमारे बच्चे के बीच में तलवार बांटकर और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का दिमाग में कीड़ा बैठाकर आप तब तक शासन कीजिएगा। इसलिए अम्बेडकर साहब के आज के जन्म के अवसर पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। हम तलवार का जवाब तलवार से नहीं, मंदिर मस्जिद का जवाब मंदिर मस्जिद से नहीं, हम इसका जवाब कलम और किताब से देंगे। हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे, हम अपने आप को संगठित होंगे और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यही बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत होगा। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जाफरपुर में स्थित स्वर्गीय रामनारायण ठाकुर के आवास परिसर में मंगलवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा समारोह मनाया गया। इस अवसर पर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के वरिष्ठ नेता साहू भूपाल भारती ने महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर विस्तृत रूप से चर्चा किया और वर्तमान में चल रहे डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के लोग समाज में जात पात की भेदभाव कर राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में हम सभी को एकजुट होकर एक साथ रहने की ज़रूरत है और एनडीए के नापाक इरादों को नाकाम करने की ज़रूरत है। श्री भारती ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, केवल मंदिर मस्जिद की मुद्दों पर बात करते हैं और 5 किलो अनाज के मुद्दों पर बात कर कहते हैं कि देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अम्बेडकर जी के जयंती पखवाड़ा पर तो अम्बेडकर जी की बात ही ना कहेंगे। तो आज सर्वप्रथम तो मैं इस जाफरपुर की धरती को नमन करता हूँ कि जो महापुरुष है, चाहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे अम्बेडकर साहब हो, चाहे जो लोग समाज, वंचित समाज के लिए लड़े हैं, जूझे हैं, बोले हैं, लिखे हैं, उनको हमेशा सत्येंद्र बाबू और उनके भाई मुकेश बाबू और पूरा उनका टीम जो है, अब तो इधर बगले में सब लोग आ गए हैं, ऐसे मिश्री भाई से लेके सब लोग, चौधरी जी से लेके सभी लोग, एकदम हमारे यादव जी पुराने मित्र हैं, सभी लोग आज के इस कार्यक्रम को महती कार्यक्रम बनाए हैं। इसलिए साहू भूपाल भारती की तरफ से मैं जाफरपुर और आयोजक मंडल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगाने का फैसला लिया ना विधानसभा चुनाव के पहले मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है उस अगला जो हम लोग पारू प्रखंड में या साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के किसी एक गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर वहीं हम लोग उनकी जयंती समारोह मनाएंगे। चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद या 1 साल के अंदर 14 अप्रैल से पहले। हाँ, 14 अप्रैल से पहले। अति पिछड़ा सभी वर्ग के लोगों पर जो जिस तरह की वक्तव्य रखे, ये कैसे संभव होगा? इसमें तो आप भी किसी गांव से ही आते हैं, हम भी किसी गांव से आए। पुराने लोग कहते हैं कि खाए कमाए लंगोटी वाला, खाए टोपी वाला, ठीक है। तो जो जमीन को जोते कोरे वही जमीन का मालिक हुए। तो किसी गांव की अर्थव्यवस्था निकालिए। जमीन, अनाज कौन पैदा कर रहा है? मजदूर। आप कल कारखाने में चले जाइएगा, आप जूता पहनते हो, कौन पैदा कर रहा है? मजदूर। ये जो कपड़ा आपका कौन पैदा कर रहा है? मजदूर। आप जो मोबाइल की फैक्ट्री में ये सभी सिस्टम जो देख रहे हैं वो कौन कर रहा है? मजदूर। हमको जो आप माला पहनाए हैं उस माला की खेती कौन कर रहा है? मजदूर। तो देश की अर्थव्यवस्था, चाहे आपके पंचायत और गांव की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करता है? मजदूर पर निर्भर करता है। और मजदूर कौन है? अति पिछड़ा समाज है। मजदूर कौन है? वंचित समाज है। मजदूर कौन है? अकलियत समाज है। वंचित कौन है? वंचित समाज है। तो अगर वंचित समाज किसी अर्थव्यवस्था को जब आगे बढ़ाएगा तो देश प्रगति के रास्ते पर जाएगा। और टोपी वाले लोग जो डनेर के किनार पर छाता लगा कर रहते हैं, उससे आपका पैदावार नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस मजदूरों का शोषण होता है, उस मजदूरों की हकमारी होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था इस 85%
दलित पिछड़े अकलितों के हाथ में है, उसको जब तक मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आपका बिहार प्रगति के रास्ते पर नहीं जाएगा। जब बिहार प्रगति के रास्ते पर नहीं जाएगा तो आपका देश नहीं बढ़ेगा। जब देश प्रगति के रास्ते पर नहीं जाएगा तो आप अपने को विश्व गुरु तो कह लीजिएगा, अपने को तो सर्वशक्तिमान कह दीजिएगा, लेकिन आप जो अभी देख रहे हैं कि लोन के लिए कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आज राजनीति किस आधार पर चल रही है? हिंदू मुस्लिम पर चल रही है, मंदिर मस्जिद पर चल रही है, क्या चीज पर चल रही है? देश की राजनीति अंबेडकर साहब के विचारों पर चल रही है, और देश की राजनीति को अंबेडकर साहब के विचारों के बजाय उसको मंदिर मस्जिद की ओर और तरह तरह के माने हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाया जा रहा है। तो इस देश के नौजवान, इस देश के मेहनत कशों की ड्यूटी बनती है, अधिकार बनता है कि बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा के लिए समाज के सभी लोग, जो वंचित समाज है, वो लोग एकजुट होकर, और मुट्ठी भर लोग जो हम पर शासन करना चाहते हैं बांट बांट कर, वे कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम तो कहेंगे कि इधर बटोगे तो कट रहे हो, आगे भी कटोगे। इसलिए आपस में 85% बटने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटने की जरूरत नहीं है, बिहार गैर बिहार के नाम पर बटने की जरूरत नहीं है, और जो क्षेत्रवाद के नाम पर बटने की जरूरत नहीं है। हम सभी को मेहनत कश को एकजुट होकर रहने की जरूरत है ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। अभी 5 किलो राशन की जो बात की है कि सच्चाई, मैं तो एक बार पहले भी कहा कि आपको राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सच कहना अगर बगावत है तो समझे हमको बागी है। 20 साल आप तो आपको मौका मिला है, पर्याप्त एकदम ऐसा मौका मिला कि 20 साल में बिहार की तकदीर बदल सकते थे, और आपकी बिहार की जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहती। हमको तो हमारे प्रधानमंत्री को 3रा बार मौका मिला, और 10 साल के शासन के बाद, अभी 11वां साल के बाद भी आप कहते हैं कि हम बिहार के देश के नागरिकों को सुरक्षित कर रहे हैं। क्यों सुरक्षित कर रहे हैं? तो उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अभी कैसे आज आपको देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को वोट मांगने के लिए रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए, और बेहतर बिहार के नाम पर वोट मांगना चाह रहे हैं। तो आज अभी भी मंदिर मस्जिद और 5 किलो अनाज पर वोट मांग रहे हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकती है? आप कहते हैं कि देश प्रगति पर जा रहा है, तो देश प्रगति पर जा रहा है तो 5 किलो अनाज बांटकर देश की प्रगति को मत ले जाइए। आप लोगों को हर काम को हाथ दीजिए, हर घर को रोजगार दीजिए, और हर किसान को पानी दीजिए, तब इस देश की प्रगति जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि मैं अभी भी कहता हूं कि यह देश उस 5 किलो अनाज पर नहीं, अगर 5 किलो अनाज के लायक अभी तक हम बनकर आ गए हैं, हमारी प्रगति नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं अवनति हो रही है। उस अवनति को मिटाने के लिए हम वैसे लोग को जो हमको 5 किलो अनाज और मैंने तरह तरह का मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके जो शासन करना चाहता है, उनको सत्ता से अलग करने की जरूरत है। सर, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि मैंने भी पहले भी कहा, इस बार हमने देखा कि दशहरा के समय सभी जहां धार्मिक दुर्गा पूजा हो रहे थे, तो खास दल के लोग सब तलवार बांटे। तलवार किसके हाथ में जा रहा था भाई? तो राम जी के, पासवान जी के और साहु जी के, महतो जी के, इन लोग के हाथ में। और जो बांट रहे थे उनके बच्चे कहाँ रहे थे? तो झुमरी तिलैया नेतरहाट का कोटा में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। उनका बच्चा विदेश में उच्च शिक्षा ले रहा है, और अपने को हमारे बच्चे के बीच में तलवार बांटकर और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का दिमाग में कीड़ा बैठाकर आप कब तक शासन कीजिएगा? इसलिए अम्बेडकर साहब के आज के जन्म के अवसर पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। हम तलवार का जवाब तलवार से नहीं, मंदिर मस्जिद का जवाब मंदिर मस्जिद से नहीं, हम इसका जवाब कलम और किताब से देंगे। हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे, हम अपने आप को संगठित होंगे और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यही बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत होगा। इसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इसकी बात करना अगर बुरा है तो मैं समझता हूं कि मेरी बात आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ले जाइए कि क्या तलवार बांटकर हम समृद्ध भारत के निर्माण कर सकते हैं, समृद्ध बिहार का निर्माण कर सकते हैं, कि हम अपने रोजी रोजगार और स्वास्थ्य चिकित्सा और लोगों को किताब और कॉपी और कंप्यूटर के युग में ले जाकर, हमें चांद जा रहा है,
हम कह रहे हैं कि हम चांद पर अपना तरह तरह का भेज रहे हैं, और हम कहां ले जा रहे हैं? तलवार बांटने से। तलवार नहीं, कलम बांटिए, तब आपकी देश प्रगति के रास्ते पर जा सकता है।